बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जान बचाने वाली एंटी टेटनस इंजेक्शन की शदीद किल्लत। फार्मेसीज पर एंटी टेटनस इंजेक्शन नायाब हो गया। हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। हस्पतालों प्राइवेट क्लिनिक्स में भी एंटी टेटनस इंजेक्शन मैसर नहीं है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और मेडिसिन मार्केट है, फार्मेसीज़ हैं, उन पर जो एंटी टेटनस इंजेक्शन है, जो जान बचाने वाली एक दवा है, वो जो है वो इस वक्त नायाब हो गया है और इसकी शदीद किल्लत जो है वो अब एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले हज़ारों मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उनको एंटी टेटनस इंजेक्शन जो है वो दरकार है, लेकिन ये इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा हामला ख़वातीन को एंटी टेटनस इंजेक्शन जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस सूरत हाल की वजह से मरीज़ जो हैं वो शदीद परेशानी से न सिर्फ दो चार हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगियों को संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो है वो इस बहरान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी जानिब से जो है वो कोई इक़दामात जो है वो सामने नहीं आए और ज़राए का ये कहना है कि एंटी टेटनस इंजेक्शन जो है वो उसकी तैयारी तातल से दो चार होने की वजह से जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही और उसकी वजह से जो है वो ये किल्लत, पहले किल्लत थी, अब ये एक संगीन बहरान बन चुका है जिसका सामना हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मरीज़ों को करना पड़ रहा है। जी ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अदाकारा रेशम को सोशल मीडिया पर खाना बनाते वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। महकमा एक्साइज ने वीडियो में आने वाली गाड़ी का नंबर चेक किया तो टोकन टैक्स ना दहिंदा निकला। गाड़ी नंबर LEC 9892 अदाकारा रेशम के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि रेशम की जुमा 58,650 रुपये वाजिबुल अदा हैं। डायरेक्टर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदाकारा रेशम को अपनी खाना बनाते हुए की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करना महंगा पड़ गया है। महकमा एक्साइज की जानिब से सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू। जी अली साही से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकारा रेशम को सोशल मीडिया पर खाना बनाते वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। महकमा एक्साइज ने वीडियो में आने वाली गाड़ी का नंबर चेक किया तो टोकन टैक्स नादहिंदा निकला। गाड़ी नंबर LEC 9892 अदाकारा रेशम के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेशम की जुमा 58,650 रुपये वाजिबुल अदा हैं। डायरेक्टर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि अदाकारा रेशम को टैक्स अदायगी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म से गाड़ी को चेक करके नोटिस शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अहम शख्सियात सरकारी महकमों की गाड़ियां भी एक्साइज के रिडार पर आ गई हैं। टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। जी अली साही ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। जी अली साही बताइएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को चेक किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चेक किया जा रहा है। तो इसी हवाले से अदाकारा रेशम को अपनी जो खाना बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए महंगा पड़ गया है। उसमें उनकी गाड़ी नज़र आ रही है जिस पर महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर चेक किया गया तो गुज़श्ता कई सालों से अपना टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया था, जिसके ज़िम्मे 58,650 रुपये टोकन टैक्स बनता है। डायरेक्टर एजेंसी चौधरी आसफ का कहना है कि अब इनको नोटिस भी भिजवाया जाएगा और गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मनसूख की जाएगी। गुज़श्ता कई माह से ये कैंपेन भी जारी है, गाड़ियों पर स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी अपने टैक्स अदा नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। माली साल के आखिरी 2 माह हैं, तो अब जो अदाकारा रेशम है जिनका असली नाम साइमा शाह है, उनके नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर थी, उनको नोटिस घर पे जो है वो भिजवाया जाएगा। दीगर सरकारी गाड़ियां और जो आला शख्सियात हैं उनकी गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। जिन जिन शख्सियात की गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा होंगी उनके घरों में नोटिस भिजवाए जाएंगे और गाड़ियों को सिस्टम में मनसूख कर दिया जाएगा और जब तक उनका टैक्स अदा नहीं किया जाएगा तब तक उनको अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदार सूबाई काबीना का 7वां इजलास, सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब ने शिरकत की। तमाम महकमा जात के सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान के इजलास में शिरकत। हुकूमत पंजाब की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बराए साल 2024 की मंजूरी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा।
مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ 7واں اجلاس ہوا ہے جس میں مختلف ایجنڈا آئٹمز کی پیش کی گئی تو اس میں ان کی منظوری بھی دی گئی ہے. خاص طور پر راک سالٹ 2022 اور 2023 کی ترمیم شدہ جو مسودہ ہے اس کی توثیق کی گئی ہے، جبکہ راک سالٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ $15 بلین کا یہ جو ہے وہ معدنی ذخائر ہے، لیکن بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نمک خرید کر بیرون ممالک میں اب جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. تو پاکستان میں اس کی ایفیشنسی کیوں نہیں بڑھائی جاتی ہے، ہم خود کیوں نہیں اس کو مہنگے داموں فروخت کر سکتے؟ تو اس پر اب باقاعدہ پالیسی بھی جو ہے وہ وضع کر دی گئی ہے، جبکہ جو پنجاب حکومت کی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی ہے 2024 اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی میں کل جو ہے وہ ایک ہتک عزت 2024 بل جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے، لیکن اس کو پاس کرانے کے حوالے سے بھی تفصیلی جو تبادلہ خیال ہے اس میں ہوا، جس پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹی خبروں اور ہتک عزت کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے بہتر کوئی قانون جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس کا جی چاہتا ہے جس پر بھی الزامات کی بچھاڑ کرتا ہے اس کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی ہے. تو اسی لیے یہ بل بھی جو ہے وہ لایا جا رہا ہے جو کہ ہتک عزت آرڈیننس 2002 کو ریپلیس کرے گا اور باقاعدہ ایک قانون بھی ہوگا. آپ کو بتائیں کہ اسی طرح سے مختلف جو ایجنڈا آئٹمز تھی ان کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ جو ہے وہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ تمام چونکہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو پالیسی اینڈ اسٹریٹجک جو پلاننگ یونٹ ہے اس کے 23 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع اور نئی بھرتیوں کی منظوری بھی دی گئی ہے. خاص طور پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یہ ملازمین تھے جن کی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی اپلنٹ ٹریبیونل کے لیے جو ہے وہ بھی منظوری دی گئی ہے. جبکہ اسی طرح سے جو ہے وہ تمام جو ایجنڈا آئٹم شامل تھی ان کا بغور جائزہ لینے کے بعد منظوری بھی دی گئی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا ہے کہ جو پالیسی حکومت بنائے گی ایگزیکٹو کے امور کے حوالے سے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. جبکہ صوبائی وزیر ثقافت و اطلاعات عظمہ زاد بخاری نے یہ کہا ہے کہ اہم تعیناتیوں کے لیے حسین ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. محکمہ بلدیات نے لاہور شہر کی تمام کچی گلیوں کو پکا کرنے پر ورکنگ شروع کر دی ہے. لاہور میں نئی ڈرین بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور کی تمام کچی گلیاں پکی کرنے کے پلان پر کام شروع کر دیا گیا ہے. محکمہ بلدیات اور بلدیہ لاہور نے اس حوالے سے باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی ہے. لاہور کی سڑکوں، گلیوں اور نالیوں کی مرمت اور ان کی بحالی کے لیے 21 ارب پہلے ہی منظور ہو چکا ہے. محکمہ بلدیات نے لاہور پیکج پر مزید ورکنگ شروع کر دی ہے. محکمہ بلدیات کے مطابق لاہور میں نئی ڈرین بنائی جائے گی. بارش کے پانی کی نکاسیات کا بندوبست کیا جائے گا. گوپال نگر نصیر آباد کا فلٹریشن پلانٹ پارک پی ایچ اے انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا. پارک میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے. سیوریج کے پانی سے شہریوں کی صحت مندانہ تفریحی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں. گوپال نگر نصیر آباد کا فلٹر والا پارک کی صورتحال ابتر ہو گئی. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پارک عرصہ دراز سے پی ایچ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث پارک میں بچوں کے جھولوں سمیت دیگر سہولیات ناکارہ ہو چکی ہیں. صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث پارک کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواز شریف کے ہمراہ بیو ہسپتال کا اچانک دورہ. مختلف شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا. مریضوں اور لواحقین سے علاج کی سہولیات بارے پوچھا. سٹیپ ڈاؤن ایریا، نرسنگ روم، نیونیٹل بلاک، فارمیسی کا بھی معائنہ کیا. مریم نواز اور نواز شریف مریض بچوں کے والدین سے بھی ملے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون نواز شریف کے ہمراہ بیو ہسپتال کا دورہ کیا. مختلف شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا. مریضوں اور لواحقین سے ہسپتال میں سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب بھر میں چائلڈ ایمرجنسی کی بہتری کے لیے اجلاس ہوا. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کسان لیبر پارٹی اور آل پاکستان کسان اتحاد کے وفد کی ملاقات. کسانوں کے مسائل اور گندم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا.
किसान लेबर पार्टी की क़यादत चेयरमैन मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट, जबकि ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की क़यादत जफर अब्बास ने की। चेयरमैन किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर ने किसानों के हक में करारदाद लाने एतमाद में लेने का मशवरा दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने किसान लेबर पार्टी और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि विफाक और सूबाई सतह पर नून लीग किसानों को साथ लेकर चलेगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी से कंट्री हेड संजीटा कंपनी ज़िशान हसी बे की मुलाकात हुई। महकमा ज़राअत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के बाहमी इश्तराक और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, मैनेजर बिजनेस कम्युनिकेशन अफजान मुनीर और हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तौसीफ उल हक भी मौजूद थे। कंट्री हेड सिंजेंटा कंपनी ज़िशान हसी बेग ने ब्रीफिंग में कहा, कंपनी काश्तकारों को ज़रूरी मदाखिल, टेक्निकल फील्ड रहनुमाई और डिजिटल सर्विसेज के अलावा फसलों की पैदावार बढ़ाने और ज़रर रसां कीड़ों को कंट्रोल करने वाली प्रोडक्ट्स फराहम करती है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी ने कहा, नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा के सिलसिले में कंपनी के तमाम डीलर्स फ्रेंचाइज की आउटलेट्स पर सहूलियात फराहम की जाएं। ट्रैफिक रवानी में इंसदाद स्मोक के लिए ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स बारे इजलास। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने इजलास की सदारत की। चौकिंग पॉइंट से कार्बन अखराज शरह में कमी के लिए मुख्तलिफ इंटरवेंशंस तजवीज़ की गई। इजलास में डीसी लाहौर आफिया हैदर, DGLDA ताहिर फारूक, CTO लाहौर हमारा अथर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने शिरकत की। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस और टीपा के जॉइंट कमेटी ने शहर में चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की। डीसी राफिया हैदर ने कहा, कार्बन अखराज की शिद्दत की बुनियाद पर चौकिंग पॉइंट्स की फहरिस्त के मुताबिक प्लानिंग करें। अब आपको बताएं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत स्मोक बारे इजलास। स्मोक की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया। इजलास में डीजी इंडस्ट्रीज MT पैसे के एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन डायरेक्टर SPU समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ नोटिस और बाकायदा क्रैकडाउन किया जाए। सारी जिंदगियों से खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का कहना था कि इंसदाद स्मोक के लिए ग्रीनरी के फरोग समेत दीगर माहौल दोस्त इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने PBIT को पंजाब भर के चैम्बर्स के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने की हिदायत की। पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ। यूनिसेफ और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से एहतमाम किया गया। मुशावरती इजलास में मेंबर NCHR नदीम अशरफ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर फराह इलियास, मेंबर NCRC मेहर नईम, मंजूर मसीह ने बतौर पैनलिस्ट फ़ाइल सर अंजाम दिए। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़, यूनिसेफ, मुतल्लिका महकमों और NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में सूबे में बढ़ती चाइल्ड लेबर पर तशवीश का इजहार किया गया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ठोस तजावीज़ मुरतब की गई, जो अमली इक़दाम के लिए पंजाब हुकूमत को पेश की जाएंगी। IG पंजाब ने 26 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोशन के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। बगैर किसी सिफारिश के मेरिट के ऊपर प्रमोशन आपका हक है। 26 DSP साहबान अभी प्रमोट हो रहे हैं। साल का दूसरा बोर्ड है और अगला बोर्ड तैयार है। मकसद मेरिट के ऊपर ही इंसाफ कीजिए और पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। प्रमोशंस का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है कि जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत का सिलसिला आपने जारी रखना है। अब आपको बताएं कि राशिद इकबाल स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। राशिद इकबाल की तकर्री के बाद पंजाब में स्पेशल असिस्टेंट की तादाद 2 हो गई है। आपको बता रहे हैं, राशिद इकबाल स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। राशिद इकबाल की तकर्री के बाद पंजाब में स्पेशल असिस्टेंट की तादाद 2 हो चुकी है। राशिद इकबाल स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला मुकर्रर हो चुके हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेर तरबियत अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने वफ़द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। वक्त को चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। वक्त को पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन एमरजेंसी 15 कॉल सेंटर का दौरा करवाया गया। 15 कॉल वीडियो कॉल फीचर और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से रब्ता करने बारे भी आगाही दी गई। अफसरान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एमरजेंसी 15 पिंक बटन बारे बताया गया।
सेफ सिटी हुकाम का कहना था पंजाब के दीगर अजला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप को 4.5 लाख से ज्यादा खातून इंस्टॉल कर चुकी हैं। वक्त का कहना था कि सेफ सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक मैनेज करना बहुत उम्दा इक़दाम है। हिलाल अहमर पाकिस्तान और तुर्किया हिलाल अहमर के बाहमी इश्तराक से खून का अतिया देने की मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम का एहतमाम पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किया गया। पाकिस्तान समेत तुर्की स्टाफ ने भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तुर्किश स्टाफ ने भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तुर्क हुक्काम का कहना था कि खून का अतिया देकर किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी इबादत है, जिसके लिए सबको आगे आना चाहिए। First time donating my blood, and it's really I'm very happy to donate for blood donation, and I am suggest to everyone, I am recommending to everyone to donate their blood. So this is to raise the awareness. As you know, the blood donation is a noble cause that one can do. We try very best to raise the awareness and people to donate the blood, as the blood needed every day in everybody's life. पाकिस्तान हिलाल अहमर से डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फौजिया सईद ने ब्लड कैंप का मुआयना किया। इनका कहना था कि खून के अतिये से थैलेसीमिया के बच्चों की मदद की जाएगी। कैंप लगाया थैलेसीमिया के बच्चों के लिए तुर्की रेड क्रिसेंट और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के कोलैबोरेशन से हमने इसे किया है। अतिया खून है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, जो आपकी कैंसर से, स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बचाता है आपके लिए, बल्कि आप सिर्फ अपनी सेहत ही नहीं बचाते, किसी की जिंदगी बचाते हैं। तुर्किया के शुरका का कहना था कि लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खून अतिया करें। हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हम पाकिस्तानी भाइयों को खून का अतिया करेंगे। कैमरामैन वसीम के हमरा अक्सा सज्जाद, 3042। सूबाई टैक्स मोहतसिब एडवाइजर अब्दुल बासित खान का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर का आशिफ अनवर और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। ऐवान सनत व तिजारत में होने वाली मीटिंग में सेक्रेटरी जनरल शाहिद खलील, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी और माहिर कानून हसीबुल्ला खान, नदीम पहलवान और दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। सूबाई टैक्स मोहतसिब एडवाइज़र अब्दुल बासित खान ने कहा कि मुल्की मईशत को दस्तावेज़ शक्ल दिए बगैर मुल्क इक्तिसादी तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मकसद के हसूल के लिए टैक्स वसूली के इदारे, पॉलिसी मेकर और बिजनेस कम्यूनिटी का इश्तराक ज़रूरी है। अब्दुल बासित खान ने कहा कि मुआशरती तमाम अकाइयों को टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स इदारों से मुतल्लिका शिकायत के अजाले के लिए टैक्स मोहतसिब का फोरम सूबाई और वफाकी दोनों सतहों पर मौजूद है। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ने लाहौर चैम्बर की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। अली हसन असगर कहते हैं लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जीत कर नई तारीख रकम करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप भी मैदान में आ गया। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करते हुए पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के कायदीन का काफिला शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट्स पहुंचा। पायनियर्स बिजनेसमैन के वफ़द ने नौमुंतखब सदर खुर्रम लोधी, जनरल सेक्रेटरी इमरान मलिक और दीगर को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। वक्त में चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर, हारिस अतीक, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, शाहिद नसीर, मरदान जैदी, यूसुफ शाह और दीगर भी शामिल थे। इस आपका जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के, उनका इमरान मलिक साहब का जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट के मेजर यासीन मेरे बड़े भाई हैं, उनका, मलिक साबिर साहब का, मन्ना भाई का, और शाह आलम इलेक्ट्रिक बोर्ड के सारे नुमाइंदों का, इनके जितने अहदेदार हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ने आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है और खुर्रम लोधी साहब मेरे पास आए थे 5-6 दिन पहले और इन्होंने कहा था कि अली भाई इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ आपने शालमी से करना है। शालमी पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का गढ़ है, किला है। एडिशनल डीजी कायद अकेडमी आसिम मजीद और डेप्यूटी डीओ शाहिद अली शाह रिटायर हो गए। दोनों अफसरान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। MPA मोहम्मद शुएब सदीकी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल कायद आसिम मजीद और डिप्टी डीओ शाहिद अली शाह की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब ऑल टीचर्स एसोसिएशन पंजाब ने मुनाकिद की। GPI एलिमेंट्री पंजाब हुमायूं शाहिद और CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर, DO सेकेंडरी नैयर इकबाल और चेयरमैन ऑल टीचर्स एसोसिएशन इस्ताक कमियाना, जनरल सेक्रेटरी ऑल टीचर्स एसोसिएशन इनामुल्लाह भट्टी, मोहम्मद अजमल खान, मियां इम्तियाज अहमद शहजाद और दीगर भी शरीक हुए।
लीगी रहनुमा वकार अहमद सिद्दीकी का शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अशाइये में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नसीर, साबिक वज़ीर ज़कात व उशर पंजाब मलिक नदीम कामरान और MP शुएब अहमद सिद्दीकी ने ख़ुसूसी शिरकत की। चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, साबिक MP माजिद ज़हूर, साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल मुबशर जावेद, वसीम सरवर, साबिक MP कमल लियाकत शरीक हुई। सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, अहमद परवेज़ मलिक, अहमद मलिक, चौधरी शहबाज अहमद, सैयद तौसीफ शाह, गजाली सलीम बट, मलिक वहीद, सदर ताजशान, हाल रोड, बाबर महमूद ने शिरकत की। वकार अहमद सिद्दीकी, नसार अहमद सदीकी और शमशाद अहमद सदीकी ने मेहमानों की शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। पंजाब यूनिवर्सिटी की 133वीं कॉन्वोकेशन का फैसल ऑडिटोरियम में इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में 2023 में कामयाब होने वाले 1111 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। फैसल ऑडिटोरियम में 133वें कॉन्वोकेशन की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने की। कॉन्वोकेशन में 343 PhD, 120 MPhil, 12 मास्टर्स और 116 BS गोल्ड मेडल्स दिए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा कम तालीमी वसाइल के बावजूद दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज जो नौजवान इस अजीम जामिया से फारिग तहसील हो रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे बल्कि अर्ज़ पाक से बाहर जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलेगा मुल्क की नेक नामी में इजाफा करेंगे। कामयाब तलबा ने अदा किया कि अमली मैदान में मुल्क की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। ये जो कामयाबी का सफर है वो इसका सहरा तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, बेशक उसके अलावा मैं कुछ कर ही ना सकती। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है और मेरे टीचर्स हैं। आज का दिन तो मेरे लिए तो बेसिकली कहूँगी बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार मैंने 2 साल पूरे किया है, क्योंकि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। फाइनली ये दिन मेरे लिए, आज का दिन सबके लिए बहुत अहम होता है, खुसूसन पोजीशन होल्डर जिनको पीयू बुलाती है, तो आई एम सो हैप्पी टुडे। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पहली मरतबा 5 चाइनीज को PhD की डिग्रियों से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर इम्तिहानात, तमाम फैकल्टीज के डीन्स, प्रोफेसर, तलबा और वालदैन ने भी शिरकत की और कामयाब तलबा का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42, लाहौर। कायद अकेडमी चंद्राय रोड में पहले स्टेम बेस्ड मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में 40 सरकारी और निजी स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने साइंस, टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग और रियाजी के मौज़ूआत पर मबनी मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा पेश किया। चंद्राय रोड में पहले स्टेम बेस्ड मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में 40 स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी के मौज़ूआत पर मबनी मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर शुरा से खूब दाद समेटी। तलबा और तालिबात ने तेजाबी बारिश, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, काबिल तजदीद तवानाई के मॉडल्स बनाए। तलबा ने हरकत पजीर स्मार्ट डस्टबिन, खुदकार दरवाजे, जलजिला मुजाहमती इमारत का घर और एयर कूलर समेत मुख्तलिफ इंसानी अज़ा के काम करने के तरीक़ाकार को भी मॉडल के जरिए बयां किया। हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अपना रिफ्लेक्स आर्ट का प्रोजेक्ट दिखाया। जजेस ने हमसे क्वेश्चनिंग की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारा प्रोजेक्ट है सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स और ये रॉकेट प्रोजेक्ट है। हम लोगों के टीचर ने हमारी बहुत हेल्प किया और जो हमारे जजेस हैं उन्होंने भी हम लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर इकबाल मुगल का कहना था, ये बच्चे मुस्तकबिल के साइंसदान हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है जब तक वो अपने हाथ से काम नहीं करेंगे वो लर्न नहीं करेंगे, तो बेहतरीन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बाय हैंड है। तो यहाँ इससे कल के ये फ्यूचर के हमारे साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे हेल्थी कंपटीशन हम करवाएंगे। रीजनल प्रोग्राम मैनेजर सुहेल बख्तियार का कहना था, मुकाबले का मकसद तलबा को रट्टा सिस्टम से निकाल कर इनमें गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देना है। हमारे कायद के जो वर्दी डीची हैं तजम्मुल अब्बास राना साहब, उनका एक विजन है कि हमारे बच्चों को रोट लर्निंग से हटा के हम उनको रियल लर्निंग की तरफ ला सकें और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको मैच्योर कर सकें। मुकाबले में बेहतरीन मॉडल्स बनाने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप गोल्डन स्टार क्लब और अब्दुल कादिर क्लब ने अपने अपने मैच जीत लिए। लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप में मज़ीद 2 मैचों का फैसला हो गया। टाउनशिप वार्ड्स ग्राउंड में खेले गए मैच में गोल्डन स्टार क्लब ने गाजियाबाद जिमखाना को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए गाजियाबाद जिमखाना क्लब की टीम 54 रन बना सकी।
अब आपको बताएं कि गर्मी के तोड़ के लिए शहरियों का सत्तू की रेडियों पर रश। गर्मी भगाने के लिए शहरी सत्तू जैसे मुफीद मशरूब को तरजीह देने लगे। शहरियों का कहना था कि आजकल जितनी गर्मी है सत्तू ही उसका तोड़ है। मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है और अगर बात की जाए रिवायती मशरूब सत्तू की तो ये ग़िज़ाइयत और प्रोटीन से भरपूर होता है। सत्तू जो कि आटे से तैयार किए जाते हैं और जब इसको ठंडे पानी में तैयार किया जाता है तो चीनी की बजाय गुड़ डालकर इसके मजे को दुबाला किया जाता है। सत्तू बेचना गिलास है सिर्फ 50 रुपए का, बहुत सस्ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाहक शौक से वहाँ पीने आ जाती है। बहुत देर से काम हम कर रहे हैं, इधर से ये इधर ही लगाते हैं रेडी, कहीं दूर नहीं जाते, फैक्टर के भी नहीं भेजते, इधर ही खड़ा होकर भेजते हैं। सत्तू न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाता है बल्कि इसके हैरत अंगेज फायदे भी हैं। सत्तू हाजमे के निजाम को बेहतर करता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के लिए भी सत्तू से बेहतर कोई मशरूब नहीं। सत्तू पीने जो ना गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा कमी आ जाती है और सब पाकिस्तानी को चाहिए सत्तू को ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और ये बेहतरीन हल है गर्मी को दूर करने के लिए। बहुत अच्छा है, ये ठंडा होता है ना, शक्कर और सत्तू जो ना गर्मियों में ज़्यादा पीने चाहिए, ये अच्छे होते हैं सेहत के लिए और ताकत के लिए। गर्मी के तोड़ के लिए सत्तू की रेडी पर शहरियों का खूब रश नजर आता है। वैसे तो सुकून हासिल करने के लिए बहुत सारे मशरूब है, लेकिन रिवायती मशरूब सत्तू आज भी अहमियत का हामिल है। कैमरामैन वसीम अशरफ के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।